शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी मैं बहुत ही ज़बरदस्त ले आई हूँ। तो वो है करी पकौड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं डाल दूँगी मेजरमेंट कप। 1 कप डाल दूँगी बेसन का और इसे अच्छे से छान लूँगी। इसे अच्छे से छानने के बाद आधा कप बेसन का मैं मज़ीद डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से छान लूँगी। तो यहाँ मैं बेसन अच्छे से छान चुकी हूँ। ये मैंने लिए हाफ केजी दही। हाफ केजी दही मैं इसके अंदर सारी डाल दूँगी और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर लूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। तो अब इस टाइम मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। एक कप पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसकी अच्छे से कर लूंगी मिक्सिंग। तो अब यहाँ मैं लूँगी एक कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने छोटी छोटी काट ली थी और अब मैं इसे कर लूँगी फ्राई। इसे मैं गोल्डन नहीं करूँगी, इसे सिर्फ मैं इतना पकाऊँगी कि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्याज अच्छे से नरम हो गई है। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी मसाले। इसे मैंने पकाया है मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर। बारीक कटा हुआ टमाटर डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से चम्मच चलाऊंगी और इसमें डालूंगी मज़ीद मसाले। इसमें मैंने डाल दी है 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च और 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी सूखा धनिया पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल करी में ज़्यादा होगा, मेरे पास अच्छे वाली हल्दी है तो इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। अगर आपके पास हल्दी पाउडर हल्के कलर की है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छा सा भून लूँगी। तो इसे मैं 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद इसमें मैंने जो बेसन और दही का मिक्सचर तैयार किया था इसके अंदर मैं डाल दूँगी। कढ़ाई में तमाम मिक्सचर डालने के बाद अब मैं इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दूँगी और इसे मैं पकाऊँगी और चम्मच इसमें मैं बराबर चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 लीटर पानी और क्योंकि कढ़ी काफ़ी गाढ़ी है तो इसमें 1 लीटर और पानी डालकर मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकाऊँगी। तो अब इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है तो इसमें इस टाइम में डाल दूँगी 4 से 5 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और फ्लेम में इसकी इतनी कर दूँगी कि ये बाहर ना निकले और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी और इसका ढक्कन ढककर मैं इसे छोड़ दूँगी और इसे इतना पकाऊँगी कि ये कढ़ी आधी रह जाए।
तो इतनी देर में यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसे छोटा छोटा काट लिया है। 6 से 7 बारीक बारीक कटी हरी मिर्चें ली है, वो भी मैंने इसमें डाल ली हैं। और इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून डाल दूँगी नमक और इसमें मैं डाल दूँगी बेसन। बेसन यहाँ मैंने लिया है 1½ कप और इसे मैं अच्छा से छान लूँगी। तमाम बेसन अच्छे से छानने के बाद इसकी मैं कर लूँगी मिक्सिंग। पकोड़े का मसाला मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डालकर यहाँ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद फिर से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। तो यहाँ पकोड़े का मसाला हो चुका है तैयार और माशाल्लाह कढ़ी भी मेरी बनके हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मलाई की तरह बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है। तो मैं इसे अब बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन ढककर पकाऊंगी 4 से 5 मिनट। और यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम कढ़ी मेरी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो कढ़ी यहाँ तैयार हो चुकी है। अब मैं बना लूँगी पकोड़े। इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ्राई करूँगी पकोड़े। चम्मच की मदद से मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी और इसे इतना पकाऊँगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी। तो पकोड़े एक साइड से लाइट गोल्डन होने पर साइड में इसकी कर दूंगी चेंज, ताकि दोनों साइड से पकोड़े अच्छे से पक जाएं। दोनों साइड से अच्छे से पकोड़े लाइट गोल्डन होने पर मैंने निकाल लूँगी और इसे डाल दूँगी मैं कढ़ी में। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है। पकोड़े अब यहाँ मेरे हो चुके हैं तैयार और इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। बाकी के तमाम पकोड़े भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो तमाम पकोड़े पकाने के बाद मैं इसे डाल दूँगी कढ़ी में। अब इसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, इसमें से तमाम ऑयल निकाल दिया और इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल छोड़ने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा और साथ ही डाल दूँगी 7 से 8 गोल लाल मिर्चें और इन दोनों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ज़ीरे का कलर अच्छे से लाइट गोल्डन होने पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे डाल लूँगी कढ़ी में। और ऊपर से डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ मेरी कढ़ी पकोड़ा हो चुकी है तैयार।
बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों की भी कड़ी पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।